जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी स्पेशल जीके जीएस के इस तीसरे पार्ट में, जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड होंगे। तो ये हमारा सेशन का तीसरा वीडियो है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन है हमारा ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड और डी ऑक्सीजन। हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CO भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 भी कहते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों गैस जो है ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक, हमारा ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। हमारा सही उत्तर होगा बी महाराष्ट्र। लावनी जो है महाराष्ट्र का ये लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न, मोहन बागान किस खेल की एक टीम है। मोहन बागान जो है एक टीम है, एक क्लब है, या किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है हमारा ए क्रिकेट, बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल और डी हॉकी। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी फुटबॉल। मोहन बागान जो है ये फुटबॉल से संबंधित है और भारत का सबसे पुराना ये क्लब है, फुटबॉल क्लब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चौथा प्रश्न, भारत में सेनाध्यक्ष की रैंक डैश होती है। ऑप्शन है हमारा ए लेफ्टिनेंट जनरल, बी मेजर जनरल, सी फील्ड मार्शल और डी जनरल। सही हमारा आंसर हो जाएगा डी जनरल। जनरल जो होता है ये सबसे बड़ा पद होता है सेना का। सेनाध्यक्ष का सबसे बड़ा पद क्या होता है, जनरल होता है। ठीक, चलिए और कुछ हम देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे एयरफोर्स के अगर चीफ की बात करें तो उसको हम कहते हैं एयर चीफ मार्शल। जो एयरफोर्स का चीफ होता है उसको हम कहते हैं एयर चीफ मार्शल। और वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है, तो VR चौधरी। VR चौधरी साहब जो हैं, यही भाई साहब हैं एयरफोर्स के भी क्या बोलते हैं, एयर चीफ मार्शल। ये वही महान आत्मा है जिन्होंने अपनी 6 महीना की नौकरी बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लड़ गए थे और बाकी युवाओं को मतलब क्या धांस दिया इन्होंने बलियार। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेवी के चीफ होते हैं इनको एडमिरल कहते हैं। ठीक, जो नेवी के चीफ होते हैं उनको एडमिरल कहते हैं। और वर्तमान में आर हरि कुमार जो है, आर हरि कुमार ये वर्तमान में नेवी के जो है चीफ है, यानी कि एडमिरल है। अगला है आर्मी चीफ। जो आर्मी के चीफ होते हैं उनको जनरल बोलते हैं, यही हमारा क्वेश्चन भी था। और वर्तमान में हमारे आर्मी के जो जनरल हैं उनका नाम क्या है, तो मनोज पांडे। मनोज पांडे जो हैं ये वर्तमान में आर्मी चीफ हैं। अगर बात कीजिए CDS के, तो हाल ही में CDS बने हैं अनिल। ठीक, अनिल चौहान जो है ये CDS बने हैं। और सबसे पहले जो फर्स्ट CDS थे उनका नाम क्या था, बिपिन रावत जो थे वे पहले CDS थे। ठीक, और ये जो CDS होता है ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का हेड होता है CDS। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पांचवा प्रश्न, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 13 अप्रैल, बी 14 अप्रैल, सी 15 अप्रैल और डी 16 अप्रैल। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन हम इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं, इसी दिन इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा 15 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। छठा प्रश्न कहता है ONGC जिसका पूरा नाम क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक, और इसकी वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है, इसका आप आंसर दीजिए। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, आप इसका आंसर दीजिएगा। मैं आंसर का वेट करूंगा, तब तक देखते हैं ऑप्शन। ONGC का मुख्यालय कहाँ है, ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी वडोदरा और डी डिगबोई। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी नई दिल्ली जो है इसका मुख्यालय है। और अलका मित्तल जो है इसकी क्या है, अध्यक्ष है। ठीक, हेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। 7वां प्रश्न, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई थी। हमारा ऑप्शन है ए 2014, बी 2015, सी 2016 और डी
2013। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 8वां प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है ए 1835, बी 1885, सी 1901 और डी 1875। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और जो पहला अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो W.C. बनर्जी जो थे ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। W.C. बनर्जी, इनका पूरा नाम है उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न कहता है हमारा कि प्रधानमंत्री द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शिखर सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है हमारा ए कानपुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ और डी हैदराबाद। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, वाराणसी में हाल ही में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र की स्थापना की, जिसका नाम क्या रखा गया, रुद्राक्ष रखा गया था। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10वां प्रश्न, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 101वां देश बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी इजराइल और डी चीन। तो सही आंसर हो जाएगा ए अमेरिका। अमेरिका 101वां देश माना है जिसने इस गठबंधन को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्वीकार किया है, मतलब उसका सदस्य बना है। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, इसका मुख्यालय, आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका मुख्यालय कहाँ है। ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय वाला, ये भी आप आंसर दीजिए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां प्रश्न, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन है हमारा ए रावी, बी झेलम, सी गंगा और डी चिनाब। हमारा सही उत्तर क्या होगा उससे पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है किस चीज़ का, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन का देखते हैं। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया, यह किस नदी पर बना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर बना है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 12वां प्रश्न, राज तरंगिणी का लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है ए सोमदेव, बी बाण भट्ट, सी कालिदास और डी कलहन। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी कलहन। और इस राज तरंगिणी पुस्तक से हमें क्या पता चलता है, तो हमें कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। ठीक, इस राज तरंगिणी पुस्तक में, और इसका राइटर कौन है, तो कलहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। 13वां प्रश्न, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए नाइक्रोम, बी टंगस्टन, सी तांबा और डी प्लेटिनम। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नाइक्रोम। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चूंकि इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है, इसलिए यह हीटर के रूप में काम करता है। अगर इसका गलनांक अगर निम्न होता तो ये गल जाता, हीटर का काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला प्रश्न हमारा अगला क्वेश्चन अभ्यास भारत का किस देश के साथ युद्ध अभ्यास है। अरे यहाँ पे कुछ गलती हो गया, यहाँ पे शक्ति हमको लिखना था, अभ्यास गलती दिखा गया। शक्ति क्वेश्चन में यहाँ पे शक्ति लिखना था, बाई मिस्टेक को मिसटाइप हो गया है। शक्ति भारत का किस देश के साथ युद्ध अभ्यास है। हमारा ऑप्शन है ए अमेरिका, बी म्यांमार, सी फ्रांस और डी रूस। हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। जो ये फ्रांस है, ये जो शक्ति है फ्रांस के साथ भारत का युद्ध अभ्यास है। और भी देखिए नीचे देख सकते हैं जैसे कि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया, ये तीनों जो युद्ध अभ्यास है ये अमेरिका के साथ होता है। भारत का अमेरिका कहिए या USA कहिए। इम्बैक्स जो होता है ये म्यांमार के साथ होता है। म्यांमार के साथ इम्बैक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। शक्ति, वरुण और गरुड़ तीनों जो होता है फ्रांस के साथ भारत का युद्ध अभ्यास है। एक एयरफोर्स, एक नेवी और एक आर्मी का है। इंद्रा और एविया इंद्रा ये दोनों जो होता है रसिया के साथ भारत का युद्ध अभ्यास है। ठीक, तो ये हमारा चारों आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम।
15वां प्रश्न, इनमें से कौन अरब देश नहीं है? ऑप्शन है हमारा ए इजराइल, बी सीरिया, सी जॉर्डन और डी लेबनान। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए इजराइल जो है अरब देश नहीं होता है। ये जो सीरिया जॉर्डन लेबनान तीनों अरब देश में आते हैं, लेकिन इजराइल नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न है हमारा ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले तो जान लें कि ओपेक का पूरा नाम क्या है। ओपेक का पूरा नाम है, इसमें आपको सामने लिख दूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये जो है ओपेक का पूरा नाम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि वे देश जो क्या करते हैं, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के संगठन को ओपेक कहा गया है। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन हमारा ए लंदन, बी वाशिंगटन डीसी, सी वियना और डी पेरिस। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वियना। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है, और हाल ही में इससे यूके जो है अपने आप को इससे मतलब बाहर हो गया है। ठीक, यूके, कतर भी इससे बाहर हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। सर यूके नहीं, माफ कीजिएगा, यूके तो था, यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, ये कतर होगा, कतर इससे अलग हुआ है। इसमें थोड़ा सा फिर से बताऊंगा, ये यूके गलत बोल दिया। यूके जो है, फिर जान लीजिए, यूके जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। ठीक, और कतर जो है इससे अलग हुआ है, कतर जो है इस ओपेक से अलग हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। 17वां प्रश्न का, सोमाली मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सोमाली मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी जो है एशिया और डी अफ्रीका। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा डी अफ्रीका। सोमाली मरुस्थल जो है अफ्रीका महादेश में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और भी कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बहुत ही ईजी है, सहारा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहा जाए कि सबसे गर्म मरुस्थल कौन है? तो सबसे गर्म मरुस्थल की बात की जाए तो कालाहारी जो मरुस्थल है ये सबसे गर्म मरुस्थल है। एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा है, जो कि चाइना और मंगोलिया के सीमा पे है। ज़्यादा इसका पार्ट मंगोलिया में ही पड़ता है। ठीक, लेकिन चाइना के भी कुछ हिस्सों में इसका पार्ट पड़ता है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। ये सोमाली अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारा ए 22 मई, बी 27 मई, डी सी 28 फरवरी और डी 30 जनवरी। सही आंसर होगा हमारा ए 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी को बात की जाता है, इस दिन नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है इस दिन। अगर 30 जनवरी की बात की जाए तो इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे हम। 19वां प्रश्न कह रहा है, जिमी वेल्स और लैरी सैंजर या सैंगर कहिए किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारा ए विकिपीडिया, बी गूगल, सी व्हाट्सएप और डी फेसबुक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए विकिपीडिया। ये जो जिमी वेल्स और लैरी सैंगर जो है दोनों का संबंध विकिपीडिया से है। ये दोनों जो है विकिपीडिया के संस्थापक हैं। ठीक, अब और चीज़ों को देख लेते हैं हम। जैसे गूगल का संस्थापक कौन था? तो लैरी पेज। कौन? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन जो है इसका संस्थापक था। व्हाट्सएप की बात किया तो व्हाट्सएप का ब्रिन एक्सन और एक व्यक्ति था जैन कोम। क्या है? जैन कोम जो है, इसके दो व्यक्ति इसके संस्थापक थे। ठीक, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, अब आप सुने होंगे, मार्क जुकरबर्ग जो है ये फेसबुक का संस्थापक था। तो चलिए आप लोग इससे समझाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी दक्षिणी महासागर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए हिंद महासागर में जो सेशेल्स है ये द्वीप स्थित है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 21वां प्रश्न, कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? कुंचिकल जलप्रपात जो है किस राज्य में है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा ए कर्नाटक में। कुंचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक में
पाया जाता है। आपसे यहाँ पे एक बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात बताइए कौन सा है और कहाँ पाया जाता है। इसका ऑप्शन आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का क्या नाम है। ऑप्शन है हमारा ए पुर्तगाली, बी जर्मन, सी इटालियन और डी ब्राज़ीली। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला वर्ड है। सोच सकते हैं ब्राज़ील का ब्राज़ीली होगा, अगर इतना आसान होता तो ऑप्शन में होता ही नहीं। क्वेश्चन हम देते ही क्यों और क्यों पूछा जाएगा क्वेश्चन भाई, जब ब्राज़ील का उसका अगर आधिकारिक भाषा ब्राज़ीली हो जाएगा तो क्यों दिया जाता है क्वेश्चन, गधा भी बना देगा, तो इसलिए वो तो नहीं होगा। हमें यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए पुर्तगाली। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है, ना कि ब्राज़ीली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां प्रश्न, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। यानी कि कौन सा किताब है जो मध्य युग में लिखा गया था, उसका संबंध गणित से है। ऑप्शन देखते हैं, वास्तुशास्त्र, लीलावती, पंचदशी और रूपमती। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमको पता है आप आंसर मारिएगा वास्तुशास्त्र, लेकिन मैं बता दूं ये आंसर गलत है। सही आंसर हो जाएगा लीलावती। नाम से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि गणित की पुस्तक हो सकती है, लेकिन सच यही है कि यही गणित की पुस्तक है। और इसको लिखा कौन है, तो भास्कराचार्य। कौन, भास्कराचार्य ने इसको लिखा है। भास्कराचार्य सेकंड ने इस पुस्तक को लिखा है, लीलावती को, जिसका संबंध जो है मैथमेटिक्स यानी कि गणित से है। नेक्स्ट देखते हैं 24वां प्रश्न, यदि किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यानी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। सॉरी नीचे नहीं होता, ऊपर होता है। ठीक, 1/2, फिर से आप नीचे लिखता हूँ, 1/ke बराबर 1/2 mv²। ठीक, ये सही है। तो कह रहा है कि इस v को यदि हम डबल कर दें तो क्या हो जाएगा। तो सोच के देखिए, अगर यहाँ पे हम v को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 × m और 2v का स्क्वायर, यही ना करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 × m, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और v²। तो अंतर क्या हुआ इसमें और इसमें, यही ना अंतर हुआ कि ये 2 गुना हुआ जब, तो ये 4 गुना हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना। जब हम वेग को 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 गुना। अगर वेग को हम 3 गुना करेंगे, वेग को अगर 3 गुना करते हैं तो इसका गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। यदि 4 गुना करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा। 5 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 25 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है। नेक्स्ट देखते हैं 25वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, कह रहा है ब्लैक बोर्ड काला दिखाई देता है क्योंकि। ऑप्शन है ए, प्रत्येक रंग को प्रवर्तित कर देता है इसलिए काला दिखाई देता है। यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है इसलिए काला दिखाई देता है। यह काले रंग को अवशोषित कर लेता है इसलिए काला दिखाई देता है। या यह काले रंग को परावर्तित कर देता है। क्या होना चाहिए, देखिए, वह कलर जो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है वह उजला रंग होता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में उजला कपड़ा पहनना चाहिए, चाहे घरों को उजले रंग से रंगना चाहिए। क्यों, क्योंकि वे किसी भी, चूंकि इस प्रकाश में 7 रंग होते हैं, प्रकाश में कितने रंग, 7 रंग, और वह 7 रंगों में से किसी को अवशोषित नहीं करेगा। और जब वह किसी को अवशोषित नहीं करेगा, इसका कहने का मतलब हो गया कि वह गर्मी को कम अवशोषित करेगा, यानी हमें को गर्मी कम लगेगा। इसके ठीक विपरीत काला रंग जो होता है सभी को अवशोषित कर लेता है, और सभी को अवशोषित कर लेता है इसका मतलब कि किसी को परावर्तित नहीं करता है। तो हमें बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। दोनों का मतलब एक ही हुआ, सभी को अवशोषित कर लेगा तभी ना उसको परावर्तित नहीं करेगा। तो हमें बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। काला रंग जो है सभी को अवशोषित कर लेता है, ठीक, इसलिए वो काला दिखाई देता है। अगर वो सभी रंग को अवशोषित नहीं करेगा तो काला नहीं दिखाई देगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। तो ओवरऑल हमारा आज का सेशन रहा जो कि एसएससी जीडी स्पेशल के नाम से ये चल रहा है क्लास। इसमें प्रत्येक आपको समय समय पर, मतलब अंतराल पर वीडियो मिलेंगे। जब जब हमको समय मिलेगा बनाता रहूँगा और डालता रहूँगा। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। वही सारे क्वेश्चन मैं डालूंगा जो मेरे अनुभव पर आधारित होंगे। तो आपके लिए मुझे उम्मीद है बहुत हेल्पफुल होगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस क्लास में जुड़ने के लिए। चलिए फिर अब अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बाय।